फेसबुक डू एंड डोंट सीरीज से रिलेटेड ये हमारी चौथी वीडियो है जिसके अंदर हम फेसबुक एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जिससे आप जान सकते हो कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई होप आपको इस सीरीज में मज़ा आ रहा होगा और मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ों को समझा पाऊँ। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत है या फिर मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। फेसबुक एडवर्टाइजिंग की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर फेसबुक एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, मोस्टली जहाँ पर आपको ऐड लगाने की ज़रूरत होती है। तो हम इसे फेसबुक एडवर्टाइजिंग की जगह फेसबुक एड सीरीज से रिलेटेड भी कह सकते हैं, जिसके अंदर ऐड के अंदर डू एंड डोंट्स बताया जाए। तो मेरे आप जी वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आपको सच में इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि फेसबुक एड्स में हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हमारा पहला पॉइंट है, जब भी आप फेसबुक एड से रिलेटेड चीज़ें करने जाते हैं, तो याद रखिएगा कि आपका पैसा, आपका टाइम और आपका मार्केटिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा अगर आपने एक क्लियर गोल सेट नहीं करा। क्लियर गोल मतलब सिर्फ इतना है, ये वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सेट क्लियर गोल्स। लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी चीज़ करने जाए फेसबुक एड से रिलेटेड, चाहे वो आपका ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना हो, चाहे आपका ड्राइविंग वेबसाइट ट्रैफिक करना हो या लीड जनरेशन, आपको सिर्फ इसमें क्लियर रहना है। मतलब आपको अपनी सेल से रिलेटेड या अपने पैसा वेस्ट या टाइम वेस्ट होने से पहले आपने अपना एक क्लियर गोल बनाना है। जैसे ही आप क्लियर गोल बनाते हैं, आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो जाती है। तो इसमें मैंने कुछ गोल्स भी लिए हैं, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि क्या-क्या गोल्स आपने बनाने हैं, ताकि ये आपके लिए और ज़्यादा ईज़ी हो जाए। तो सबसे पहला है हमारा, इंक्रीज़ वेबसाइट ट्रैफिक बाय 30% विदिन 3 मंथ्स थ्रू फेसबुक ऐड। अब आपने जो गोल बनाना है, अगर आप वेबसाइट ट्रैफिक से रिलेटेड गोल बनाने जा रहे हैं, तो आपने कुछ इस तरीके का गोल बनाना है, बिल्कुल सेम टू सेम। हालाँकि इसमें 30% नहीं हो सकता, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको 10% आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक बाय 30% विदिन 3 मंथ्स। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है कि हमें इंक्रीज़ करना है वेबसाइट का ट्रैफिक 30% से 3 महीनों के अंदर फेसबुक ऐड के थ्रू। तो इस तरीके से आपने अपना एक गोल सेट करना है, जिससे आप आसानी से अपना एक क्लियर रख सके कि अगले 1 महीने के अंदर या अगले 3 महीने के अंदर मुझे अपना वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप फेसबुक एड्स में जब आप जाएंगे तो वेबसाइट ट्रैफिक से रिलेटेड एड्स लगाएंगे। उसके अलावा आप 3 मंथ्स में टारगेट करेंगे कि मुझे इतना बजट लगाना है। अब 30% ट्रैफिक जनरेट करना है, तो अभी जो ट्रैफिक होगा, मान लीजिए 1000 आपका ट्रैफिक है, अभी 1000 क्लिक्स आ रहे हैं आपको, तो 1000 का 30% हो गया कि मतलब मुझे 30,000 के आसपास ले जाना होगा, या मुझे 3000 के आसपास ले जाना होगा। वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कितना ट्रैफिक चाहिए। तो जो भी ट्रैफिक आपको चाहिए, आपने 30% से हाइक करना है 3 महीने के अंदर। तो आपने देखना होगा कि एक ऐड लगाकर कि मुझे कितना ट्रैफिक मिल रहा है। अगर आपको एक लाइक आपने 100 रुपये लगाए और आपको अगर 1000 क्लिक्स मिल जाते हैं, तो 30% के लिए आपको अगर 3000 करने हैं, तो फिर आपने उसमें क्या करना है, 100 के 3000 रुपये लगाएंगे, तो आप आसानी से 3 मंथ्स के अंदर, मतलब 3000 रुपये का बजट रहेगा। हर महीने आपके एक एक 1000 रुपये खर्च होंगे, और आपने रेगुलर एड्स लगानी है, और आपके पेज के ऊपर रेगुलर जो पोस्टिंग होनी चाहिए, उसके अंदर वेबसाइट की लिंक्स बहुत ज़्यादा डल रहे होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारा पहला गोल रहेगा, आपको ऐसे ही क्लियर गोल सेट करना है। दूसरा हमारा गोल है लीड जनरेशन से रिलेटेड। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, जनरेट 100 न्यू लीड्स पर मंथ यूजिंग लीड जनरेशन एड्स ऑन फेसबुक। मतलब कि फेसबुक के थ्रू, फेसबुक ऐड के थ्रू मुझे 100 लीड जनरेट करनी है हर महीने। तो अब मुझे देखना पड़ेगा, अब मैं इसके हिसाब से चीज़ें करूँगा कि मुझे लीड जनरेशन से चीज़ें ज़्यादा रखनी है। तो लीड जनरेशन कई तरीके से होता है। अगर मैं फेसबुक ऐड के थ्रू कर रहा हूँ, तो उसके अंदर लीड फॉर्म्स भरवा सकते हैं हम, और लीड फॉर्म की जगह पर आप मल्टीपल फॉर्म्स बना सकते हैं, तो जिससे आपका जो लीड जनरेशन है, 100 लीड जनरेट, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। या फिर लीड जनरेशन के अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि मैं अपने पेज पे पोस्ट हो, मतलब जो हमारी पोस्ट होगी, उसको इस तरीके से सेट करूँगा जिसके थ्रू, हमारे पोस्ट के थ्रू भी हमें मैसेजेस, जो कि हमारी लीड की एक फॉर्म है, वो जनरेट हो। कॉल वाली एड्स, जिससे मुझे लीड जनरेशन होगी। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, लीड जनरेशन का गोल बनाना है। इसके बाद आता था हमारा
achieve a 5% conversion rate on Facebook ads for our new product launch campaign। मतलब 5% कन्वर्जन रेट हमें अपना जो नया एड लॉन्च करने जा रहे हैं उसके लिए हमें गोल सेट करा है। तो 5% का कन्वर्जन रेट चाहिए हमें हमारा जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है फेसबुक ऐड के थ्रू। तो इस तरीके का गोल आप खुद के लिए सेट कर सकते हैं और अपनी टीम को दे सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर से करवाते हैं, किसी एजेंसी के थ्रू करवाते हैं, तो इस तरीके का गोल उनको सेट करके दे सकते हैं जो कि आपका रीसेंट सेल या रीसेंट वैल्यू है उससे ज़्यादा, ताकि आप बाहर पैसा भी खर्च करें एजेंसी को भी दें तो उनको सही चीज़ के लिए टारगेट रखें, ताकि आपको वो चीज़ें वापस जो आपका आरओआई है, मतलब कि आपका पैसा जो लग रहा है उस पर्सन पे और जो एड पे, दोनों वापस आ सके। इसके बाद है बूस्ट ऑनलाइन सेल्स बाय 20%। अगर आप ऑनलाइन सेल्स के लिए काम कर रहे हैं और हॉलीडे सीजन में काम करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपने लगाना है जिसमें आपने 20% याद रखना है, लेकिन नंबर ऑफ कन्वर्जन, मतलब कि आपकी सेल पहले थी 1000 रुपए और आप 20% कर रहे हैं तो 1000 का 20% हो गया 20,000 रुपीज या 2000 रुपीज। तो आपने क्या करना है उसको आपने मतलब जब भी आप सेल्स एड लगाएं या लगवाएं तो आपने, अगर आपकी सेल अभी 1000 रुपये आ रही थी तो ऐड लगवाने के बाद आपकी सेल 20% बढ़ जानी चाहिए। तो इस तरीके से आपने ऑनलाइन सेल्स की ऐड लगवानी है, बूस्ट करवानी है, तो उसके लिए ऐसे टारगेट सेट करने हैं। एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया मार्केटर के तौर पर भी आप ऐसे गोल सेट करवा सकते हैं और कर सकते हैं अपनी फेसबुक ऐड कैंपेन के लिए। ये करेक्ट वे है फेसबुक ऐड कैंपेन के लिए गोल सेट करने का। इसके बाद आता है ग्रो आवर फेसबुक पेज फॉलोवर्स। अगर आप कम्युनिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मेरी कम्युनिटी बढ़ जाए, तो आप गोल सेट करेंगे और आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी इस तरीके से रूट करेंगे कि आपके फॉलोवर्स बढ़े 50,000 फॉलोवर्स विद इन 6 मंथ थ्रू एंगेजमेंट फोकस एड्स। अब इसमें एक चीज यहाँ पर मेंशन करिए, जैसा आप पढ़ सकते हैं, थ्रू एंगेजमेंट फोकस एड्स, मतलब आपने सिर्फ फॉलोवर्स नहीं बढ़ाने, आपने उन फॉलोवर्स की एंगेजमेंट भी अपने, मतलब उनकी लाइक कमेंट शेयर अपने पेज के ऊपर ग्रो करना है। तो कई बार क्या होता है जब आप किसी को देते हो तो वो आपको ना सिर्फ फेसबुक के पेज फॉलोवर्स इंक्रीज करके दे देते हैं, लेकिन जब आप कोई पोस्ट डालते हो तो उसके ऊपर कोई एंगेजमेंट होती ही नहीं है। वो ऑडियंस या तो फेक होती है या तो आपको उसका कुछ मिलता ही नहीं है, कोई रिजल्ट ही नहीं आता। तो इसीलिए आपने एक प्रॉपर क्लियर गोल, अगर आप बाहर भी काम करवा रहे हो तो इसी तरीके से रखना, ताकि अगर आप ये गोल बाहर भी देते हो किसी को काम करने के लिए तो वो एग्जैक्ट सेम चीज करके दे जो आप चाहते हैं और आपको सही रिजल्ट्स मिले, एंगेजमेंट फोकस एड्स ही चले आपकी, ताकि आपका पैसा जो खर्च हो रहा है वो एक्चुअली में वही पैसा खर्च होगा जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या जितना आप चाहते हैं कि मेरा इतने का बजट सामने वाले ने प्रिज्यूम करा है। तो एंगेजमेंट ऐड लगवाएंगे तो सिर्फ आपको फॉलोवर्स नहीं, उसके साथ में एंगेजमेंट भी मिलेगा, लाइक भी मिलेगा, कमेंट भी मिलेगा, शेयर भी मिलेगा। और इसका फायदा क्या होगा, अगर आपके पास कमेंट आ रहे हैं ऑर्गेनिक कमेंट्स, तो लोग वहां पर अपनी क्वेरी पूछते हैं। अगर वो अपनी क्वेरी वहां पूछ रहे हैं तो आपको तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक लीड जनरेट हो रही है। तो इसीलिए आपने ऐसे एड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और आप किसी से लगवाएं या फिर खुद लगाएं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे एग्जैक्ट सेम गोल चाहिए, मुझे इसी तरीके से गोल सेट करके देना है या गोल सेट करना है खुद के लिए। इसके बाद आता है ड्राइव फुट ट्रैफिक टू आर रिटेल स्टोर बाय 15%। फुट ट्रैफिक का मतलब लोग आपकी दुकान पर चल के आए, मतलब कि वो आपकी शॉप पर चल के आए और 15% ज़्यादा लोग आए आपके पास। ड्राइव करने का मतलब है जो ज़्यादातर जो लोकल लोग होते हैं ये ज़्यादातर तब चलता है जब आपका कोई रिटेल स्टोर है, मतलब आपका, आप मान सकते हैं कि आपके पास कोई रेस्टोरेंट है और आप चाहते हैं कि इस रेस्टोरेंट के ऊपर 15% ट्रैफिक बढ़ जाए लोकेशन बेस्ड, मतलब कि आपका लोकल एरिया का जो पेशेंट है वो आपके पास ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपने गोल सेटिंग करवानी है। याद रखें, आप किसी को पैसा दें या आप खुद ऐड लगाएं तो दोनों बातों में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैंने इतना पैसा लगाया, मेरी सेल अभी इतनी आ रही थी, क्या ये 15% बढ़ी? अगर बढ़ती है तो आप अपनी ऐड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर नहीं बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हो रही है, या तो उसके बारे में पता करें और अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस अमोंग आवर टारगेट ऑडियंस बाय अचीविंग 1 मिलियन इम्प्रेशंस पर मंथ ऑन फेसबुक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। देखिए, ब्रांड अवेयरनेस पे मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और जो ज़्यादातर सोशल मीडिया मार्केटर्स या ज़्यादातर जो ब्रांड्स होते हैं वो ब्रांड अवेयरनेस पे पैसा खर्च करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता लग जाता है तो वो प्रोडक्ट खरीदना जल्दी शुरू कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप अगर डेली बेसिस पे लोकल स्टोर पे या मॉल्स में कोई शॉपिंग करने जाते हो तो आप जो रेगुलर टूथपेस्ट यूज करते हो अगर वो किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का है
तो वो आप ज़्यादातर इसलिए खरीदना चाहते हो क्योंकि या तो आपने उसकी टीवी पे ऐड देखी होगी या फिर आपने सोशल मीडिया पे उसके बारे में कुछ पढ़ा होगा या उस ब्रांड से रिलेटेड आपको कुछ मिला होगा। तो इसीलिए ब्रांड अवेयरनेस पे लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, मतलब कि अपनी वीडियो बना दी और उस वीडियो के ऊपर आपने ऐड लगा दी। अब वीडियोस आपने एक वीडियो के साथ नहीं मल्टीपल वीडियोस के साथ ऐसा किया और आपकी सारी वीडियोस में आपका कहीं ना कहीं नाम, प्रोडक्ट नेम, सर्विसेज नेम या सर्विसेज ये सब शो हो रही है। उसके थ्रू क्या हो रहा है, अब आपकी जो ब्रांड अवेयरनेस होगी उससे आपका ब्रांड रिकॉल बढ़ेगा। पेशेंट के जब भी पेशेंट कुछ खरीदने जाएगा, चाहे वो कहीं भी जाए परचेज करने के लिए, तो आपका जो अगर प्रोडक्ट वहां पर अवेलेबल है तो उसको तुरंत याद आ जाएगा, यस ये प्रोडक्ट की मैंने ऐड देखी थी, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है या कैसा है, तो ये मेरे को खरीदना चाहिए, तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। लेकिन इसमें हमने एक चीज रखी है, अगर आप ऐड चला रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट में हमने ये भी लिखा है कि अचीविंग 1 मंथ मिलियन इम्प्रेशन, क्योंकि आपको काउंट भी करनी है। आप एक ऐसी ऐड नहीं चलाना चाहेंगे जिसके अंदर आपको कुछ पता ही ना लगे। ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जैसे आउटबाउंड की एड्स होती हैं। तो अभी हमें जो ऐड चलानी है, हमें उसमें इंप्रेशंस दिखने चाहिए कि हमारे 1 मिलियन इंप्रेशंस आए हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको इससे क्या पता चलेगा कि मेरे 1 मिलियन इंप्रेशन आए, इट मीन्स 1 मिलियन लोगों के सामने मेरा पोस्ट या जो मैंने ऐड लगाई है वो गई है। इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि आपका इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन जो है वो आप एक्चुअली में कैलकुलेट भी कर पाएंगे और ट्रैक भी कर पाएंगे कि वो क्या चल रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। जनरेट $10,000 इन रेवेन्यू पर मंथ फ्रॉम फेसबुक एड्स प्रमोटिंग आर ई कॉमर्स स्टोर। अब इस ऐड को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें दो गोल्स है। आपको उनका प्रमोट भी करना, ई कॉमर्स स्टोर भी प्रमोट हो जाए आपका और आपके 10,000 सेल भी आ जाए। लेट्स से अज्यूम कि आप कोई हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते हैं और आप मेडिसिन सेल करते हैं। अगर आप मेडिसिन सेल करते हैं तो आपने एक पर्टिकुलर अगर टारगेट रखा है तो उसके अंदर आपने क्या करा हो कि हमने एक ऐसा टारगेट रखा है जिसके अंदर हमारी $10,000 की सेल भी चाहिए और हमारा ई कॉमर्स स्टोर प्रमोट भी हो जाए, मतलब ये मल्टीपल बेनिफिट हो जाए हमें। अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से आपका जो ब्रांड स्टोर की अवेयरनेस है, मतलब लोकल फूड जो अभी हमने ऐड देखी थी वो भी बढ़ जाएगी, मतलब लोकल स्टोर पर लोग आपको आके परचेज करेंगे। यहाँ पर आपका ई कॉमर्स स्टोर है, इट मीन्स कि आपका ऑनलाइन स्टोर हो सकता है। तो ऑनलाइन स्टोर पे ऑटोमेटिकली लोग डायरेक्ट विजिट्स भी बढ़ जाएंगे आपकी और साथ में आपको रेवेन्यू भी मिल रहा है, तो आपके डबल प्रॉफिट हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से गोल सेट करते हैं तो। फिर आता है हमारा एनकरेज ऐप डाउनलोड्स एंड इंस्टॉलेशन विद फेसबुक मोबाइल ऐप इंस्टॉल एड्स एमिंग फॉर 5,000 डाउनलोड्स पर मंथ। अगर आपने प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करा हो या फिर आपने कोई गेम देखी हो तो उसके ऊपर क्या होता है, वहां पर हमें दिखता है कि इतने सारे डाउनलोड्स हुए। ये बिल्कुल इसी वजह से होता है क्योंकि आपके पास एक ऐसी आप ऐड रन कर सकते हो जिसके अंदर आप ऐप इंस्टॉल एड्स इंस्टॉल करोगे, जिसके थ्रू एनकरेज करोगे ऐप डाउनलोड्स के लिए अपनी किसी भी टारगेटेड ऑडियंस को। जिस भी ऑडियंस को आप एम कर रहे हो उनसे हमने यहाँ पर टारगेट रखा है कि हमारे 5,000 डाउनलोड्स हो जाए। और अगर आपकी कोई पेड ऐप है, मतलब कि या तो आप कोशिश कर रहे हैं कि जब आप अपने ऐप में लेकर जाते हैं तो उनको कोई पेड ऐप के लिए आप पेड के लिए बोलते हैं, या आपका कोई कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है और आप वहाँ पे परचेज के लिए बोलते हैं, आपने फ्री कोर्स अवेलेबल कराया और उसके अंदर पेड कोर्स आपने दे दिया और आपने वो डाउनलोड करवाया, अगर 5,000 इंस्टॉल्स हुए, लोगों को फ्री वर्जन में मजा आया, तो आपके पेड वर्जन से ही आपको उतना बेनिफिट मिल जाएगा जितना आप चाहते हैं या उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐप डाउनलोड की ऐड को प्रमोट करेंगे और इस तरीके से रन करेंगे। इसके अलावा आता है हमारा प्रमोट आर अपकमिंग इवेंट एंड सेल 500 टिकट्स थ्रू फेसबुक इवेंट एड कैंपेन। आजकल फेसबुक एड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप इवेंट के लिए भी प्रमोशन कर सकते हैं, मतलब आपको सिर्फ इवेंट प्रमोट भी हो रहा है आपका और आपके 500 टिकट सेल भी हो गए थ्रू फेसबुक, मतलब एड्स के थ्रू। तो आपने एक ऐसी कैंपेन डिजाइन करनी है जिसमें आपके इवेंट की भी जानकारी प्रमोट भी हो जाए और आपको 500 टिकट सेल भी हो जाए। तो अगर आप ऐड लगाने के लिए किसी को दे तो आप इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर ऐड लगाने को दे, और अगर आप ऐड खुद भी लगाना चाह रहे हैं तो इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर ऐड लगाएं, ताकि आपका एक इन्वेस्टमेंट सिर्फ ना जाता रहे, उससे कुछ आरओआई भी है, मतलब रिटर्न भी आपको मिले। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पैसा खर्च किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे और आपको ऐड से कुछ मिल नहीं रहा है। तो आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इन पैरामीटर्स को फॉलो करने की जरूरत है। अब हम अपने दूसरे डू की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो मैंने ये बताया आपको कि एक क्लियर गोल सेट करना चाहिए और क्लियर गोल कौन कौन से होते हैं और किस किस तरह के होते हैं, मैंने वो भी आपको सैंपल्स में दिखा दिए।
हर तरह के गोल्स, जिस भी तरह का आपका बिजनेस हो या जिस तरह का आपको पर्पस हो, जो भी आपका पर्पस है, आप इस तरीके के गोल सेट कर सकते हैं। अगर कोई तरीके का गोल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ शेयर कर दूंगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पर यूटिलाइज फेसबुक टारगेटिंग ऑप्शंस। देखो फेसबुक के टारगेटिंग ऑप्शंस जो होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको उसे अगर आपने सही तरीके से यूज करना सीख लिया, जो कि हमारे फेसबुक ऐड कोर्स में मैंने बताया है, वहां पर अगर आपने सीख लिया तो आप अपने रीच कर सकते हैं उन आइडियल ऑडियंस के पास में, मतलब उस आइडियल ऑडियंस के पास पहुंच सकते हो जो आप चाहते हो, उनके डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के अकॉर्डिंग। वैसे तो मैंने पहली वीडियो में ये बताया हुआ है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने इसे यहाँ पर पैरामीटर्स में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। मैं एक एक करके एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको। पहला आता है हमारा यहाँ पर डेमोग्राफिक्स। अब डेमोग्राफिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो टारगेट यूजर बेस्ड ऑन एज, जेंडर, लोकेशन, लैंग्वेज, एजुकेशन लेवल, जॉब टाइटल एंड रिलेशनशिप स्टेटस। मतलब इतने सारे तरीकों से आप अपनी एक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो अपने किसी भी पर्पस के लिए। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम से डेमोग्राफिक में कुछ भी टारगेट करें तो वो आप इन पैरामीटर्स का जरूर ध्यान कर रखें, और अभी आप चाहें तो इन्हें लिख भी सकते हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी टारगेटिंग करने जाएं तो इन पैरामीटर्स का ध्यान रखकर ही करें। अगर आप इतना डिटेल टारगेटिंग करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आपको एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिल सकता है जो आप चाहते हैं। और इतनी डिटेल टारगेटिंग करने के बाद जो ऑडियंस आपके पास आएगी वो उसी तरीके की होगी जिस तरीके की ऑडियंस आप चाहते हैं। तो मतलब आपका सेल या पैसा बर्बाद होने का ऑप्शन ही नहीं बनता। और इसमें सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि आप पैसा लगा भी पाएंगे, कम पैसा खर्च होगा, अच्छी ऑडियंस मिलेगी और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट इसी के अंदर डेमोग्राफिक्स जब आप करते हैं तो इसके अंदर टेलर योर एड्स टू स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स रेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट और सर्विस। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सेलिंग रिटायरमेंट प्लानिंग सर्विसेज, यू माइट टारगेट यूजर एज 50 और अबव। ये एक तरीके का एग्जाम्पल दिया है। आपको अपनी एड को इसी तरीके से स्पेसिफिकली डेमोग्राफिकली आपने अपनी प्रोडक्ट ऐड या सर्विसेज ऐड को इसी तरीके से स्पेसिफाई करना है। उसमें से सारी चीज़ें निकाल के उसमें से जो जो चीज़ें हमें एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है, जैसे यहाँ पर दिखाया है, अगर आप किसी रिटायरमेंट प्लानिंग को सर्विसेज को सेल कर रहे हैं तो उसमें जो आप एज सेलेक्ट करेंगे वो 50 से ऊपर या फिर 50 सेलेक्ट करेंगे ताकि आप सही ऑडियंस तक अपनी ऐड को दिखा सकें। और नंबर ऑफ जितने भी 50 की उम्र से ज़्यादा के लोग जिस लोकेशन में आपने टारगेट किया है उनको ये ऐड दिखेगी। तो ये हमारे हो गए डेमोग्राफिक्स। इस तरीके से आप डेमोग्राफिक्स टारगेट कर सकते हो ताकि आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिले और आपकी एड स्पेसिफाइड जगह में चले। फिर आता है हमारा दूसरा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के अंदर अगर हम देखें तो आइडेंटिफाई एंड टारगेट यूजर बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, हॉबीज एंड एक्टिविटीज दे एंगेज इज ऑन फेसबुक। जब भी हम किसी ऑडियंस को बनाते हैं या ऑडियंस का एक चार्ट बनाते हैं कि हमारी ऑडियंस इस तरीके की होगी, मेरे जो लोग हैं वो ज़्यादातर इस तरीके के होंगे, उन्हें ज़्यादातर ये वाली चीज़ें पसंद होंगी, तो आप क्या करेंगे उसमें ऐड जब भी बनाएंगे तो उसमें इंटरेस्ट आपको पहले से पता होना चाहिए कि उनका क्या इंटरेस्ट है। अगर आपको नहीं पता तो आप फेसबुक पेज के ऊपर एक अवेयरनेस ऐड लगाएं और आपने जिस तरीके का कंटेंट डाला हुआ है अलग अलग तरीके का कंटेंट डालें और अपनी अवेयरनेस ऐड के थ्रू पता करें कि किस पे ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट आ रही है। तब जाके आप उनका इंटरेस्ट, हॉबीज एंड एक्टिविटीज जान सकते हैं जिसके थ्रू आपको टारगेटिंग करने में इंटरेस्ट आपको उनका पता लग जाएगा। तो टारगेटिंग करने में जब आप लीड एड्स या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली एड्स चलाएंगे तो उसके अंदर आपको एग्जैक्ट सेम वही रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं। इस तरीके से आप पैसा बर्बाद होने से या खराब होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूटिलाइज फेसबुक डेटा टू रीच यूजर्स इंटरेस्टेड इन स्पेसिफाइड टॉपिक्स सच एज ट्रैवल, फिटनेस, टेक्नोलॉजी, फैशन और कुकिंग। फेसबुक डेटा टू रीच यूजर्स। फेसबुक हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है और इसके अंदर फेसबुक का जो ऑलरेडी डेटा है, जो टारगेटिंग ऑप्शन है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड ऑप्शन में जाएंगे, इंटरेस्ट में जाएंगे और वहां पर अगर आप ट्रैवल, फिटनेस या टेक्नोलॉजी, फैशन और कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें सर्च मारेंगे तो ऑलरेडी जो उसने टारगेटिंग ऑप्शंस बनाए हुए हैं उसके अंदर बहुत सारे, अगर आप ट्रैवल डालते हैं तो ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप ट्रैवल के अंदर और भी घुसना चाहते हैं तो सिर्फ आप ट्रैवल टाइप टाइप करें और स्पेस दें, आपको इंटरेस्ट के अंदर और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसी तरीके से आप फेसबुक के पास जो ऑलरेडी फेसबुक ने सैग्रीगेट कर रखा है डेटा, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप इन 5-6 फील्ड में काम करते हैं तो। इसके अलावा अगर कोई फील्ड है तो आप उसके लिए भी जाकर पहले एक बार सर्च कर सकते हैं। अगर आपको मिलता है तो ठीक, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। आप सिर्फ अपने जो भी आपने पैरामीटर्स निकाले हैं
उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो इंटरेस्ट है डेटा जो लोगों का इंटरेस्ट ऑलरेडी फेसबुक ने गैदर करके रखा हुआ है, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो अब की बार जब भी आप ऐड लगाएं तो इंटरेस्ट ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट करें और उसमें जाकर आप इन सेलेक्टेड फील्ड्स को जरूर मेजर करें ताकि आपको सही जानकारी देखने को मिले। इसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट के अंदर अलाइन योर एड कंटेंट विद द इंटरेस्ट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस टू इंक्रीज एंगेजमेंट एंड रेलेवेंस। अब आपने ऐड चला दी। अब ऐड चलाने के बाद में हम देखते हैं कि आपके पेज के ऊपर जो ऐड आपने चलाई है उससे रिलेटेड कुछ चल ही नहीं रहा। अब जो भी आपकी पॉपुलर एड्स होगी, आपने मल्टीपल जो भी ऐड चलाई, उन एड्स में से कोई भी जो भी पॉपुलर ऐड जा रही है आपकी, आपको क्या करना है, सिर्फ उससे रिलेटेड कंटेंट ही अपने पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डालना है। अब इससे क्या होगा, लोग ऐड देखकर आपके पेज पर आएंगे और पेज पे आने के बाद में आपको एंगेज भी करेंगे। तो जो लोग आपकी ऐड देख के कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं वो पेज पर आके आपका जो मल्टीपल कंटेंट आ रहा है आपके उस चीज से रिलेटेड, उसको देख देख के भी वो आपको अपना नंबर दे सकते हैं या फिर आपकी लीड में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसे हम कहते हैं लीड नर्चर करना। तो आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने पेज के ऊपर कंटेंट डालना है जिससे भी रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड के ऊपर अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अब तीसरा है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर के अंदर आपको फेसबुक बिहेवियर टारगेटिंग ऑप्शंस मिलेंगे। मतलब बिहेवियर टारगेट करने का भी ऑप्शन आपको फेसबुक में मिल जाता है। अब उनके पास्ट परचेज बिहेवियर के अंदर पास्ट परचेज बिहेवियर, डिवाइस यूजेस, ट्रैवल पैटर्न्स एंड मोर। अगर कोई पर्सन ट्रैवल करता है तो वो कितने बार मतलब एक महीने में कितने बार ट्रैवल कर रहा है, क्या वो ज़्यादा ज़्यादा टारगेट ट्रैवल्स कर रहा है, अगर वो मल्टीपल, अब अगर उसने एक ट्रैवल अभी करा है और एक ट्रैवल विद इन 15 डेज में करा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अगले 15 डेज में भी कोई ट्रैवलिंग करेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, उनकी ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से, फेसबुक ऑलरेडी आपको ये प्रोवाइड करता है। अगर आप उनके बिहेवियर टारगेटिंग में जाते हैं, ऑप्शंस में जाकर अगर ये सारी चीज़ें निकालते हैं, तो फेसबुक के पास ऑलरेडी ये डेटा है। आपने सिर्फ क्या करना है, अपनी फील्ड से रिलेटेड इसे इंटरेस्ट में ये सारी चीज़ें डालकर उसे यूज़ करके देखना है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम बिहेवियर्स पैटर्न को समझ रहे हैं जिसके अंदर ये सारी बिहेवियर वाली चीजें, जो भी वो बिहेव करता है, जिस तरीके से बिहेव करता है, वो आपको जानने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारा टारगेट यूजर्स हु हैव शोन स्पेसिफिक परचेज इंटेंट ऑन योर बिहेवियर्स रेलिवेंट टू योर बिजनेस। मतलब किसी और बिजनेस को अगर उसने टारगेट करा है या किसी और बिजनेस में वो परचेज कर रहा है, तो उसने आपके अभी तक शायद परचेज या फिर आपके बिजनेस को देखा नहीं है या वो आपके बारे में जानता नहीं है। तो आपने क्या करना है, ऐसे भी बिजनेसेस को आप टारगेट कर सकते हो जिनका आपके बिजनेस से सेम टू सेम लेना देना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी की जिम है और वो किसी और जिम को अप्रोच कर रहा है, तो नियर बाय में अगर आपकी जिम है या फिर लोकल एरिया में अगर आपके पास वो वेंडर, मतलब वो जिम अवेलेबल है, तो उसी जिम को आप टारगेट करते हुए, उनके नेम को टारगेट करते हुए भी आप ऐड लगा सकते हो। इससे क्या होगा, उनकी जिम पे जाने वाले बंदे को पहले आपकी ऐड दिखेगी अगर वो उनके बारे में जानना चाहता है, और अगर वो आपकी सोशल मीडिया पे रहता है तो सोशल मीडिया पे जब भी आएगा तो उसकी जगह पर आपकी ऐड दिखेगी, जिसकी वजह से वहां जाने के चांसेस ज्यादा से बढ़कर आपके पास आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ चांसेस जितने ज़्यादा आपके पास बढ़ेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा परचेज होंगे। कस्टमर आपको विजिट करता है लोकली आकर, आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, अपने पास बुलाना है अपने पास। पहले अगर आपके पास एक बार कस्टमर आ जाए तो उसके बाद तो आप कन्वर्ट कर ही लेंगे। तो आपको इस तरीके इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है यूटिलाइज कस्टम ऑडियंस टारगेटिंग टू रीच यूजर्स हु हैव इंटरेस्टेड विद योर वेबसाइट, ऐप और फेसबुक पेज, अलाउइंग फॉर रीटारगेटिंग एंड पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास पहले से अपनी ऑडियंस का डेटा पड़ा हुआ है। तो आपने क्या करना है, एक ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन आता है फेसबुक पेज के अंदर या फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर। जब आप वहाँ पे ऐड लगाने जाते हैं तो वहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को ऑलरेडी पुट कर सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं कि फेसबुक भाई ये मेरा डेटा है पहले का अवेलेबल, अब इस वेबसाइट, इस डेटा के अकॉर्डिंग मुझे वेबसाइट या जहाँ से भी ये डेटा लिया है आपने, उसके अकॉर्डिंग मुझे आगे पर्सनलाइज वैसे ही लोगों को दिखाना है। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप डाल नहीं सकते तो कोई इशू नहीं है, फेसबुक पेज का ऑप्शन है। अगर आपके फेसबुक पेज के ऊपर ऐसी ही ऑडियंस है, जिस जो ऑडियंस आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही और लोगों को दिखे, तो आप रीटारगेटिंग ऑप्शन में अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसी ऑडियंस है आपकी वैसे ही और ज्यादा ऑडियंस को आपका पेज दिखेगा, जिससे क्या होगा, आपकी टारगेटिंग आसान हो जाएगी और आपका बैलेंस कम खर्च होगा। तो कम खर्चे में हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँगे आपके फेसबुक ऑडियंस के अकॉर्डिंग।
तो आपने ऐसा क्या करना है, फिर आपने रीटारगेटिंग ज़रूर यूज़ करनी है। अब रीटारगेटिंग के लिए मैंने बताया, लेकिन इसके लिए आपको फेसबुक कोर्स अटेंड करना पड़ेगा जहाँ पर आप वो अच्छे से डिटेल में निकाल सकते हो। एक बार आप चैनल पे भी सर्च कर सकते हो, ये वीडियो अगर अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हो। इसके अलावा हमारा आता है लेयर टारगेटिंग। अब लेयर टारगेटिंग क्या होती है? कंबाइन मल्टीपल टारगेटिंग ऑप्शंस टू क्रिएट अ हाईली सेगमेंटेड ऑडियंस टेलर टू योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, मैं ये सजेस्ट तो नहीं करता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेटिंग मतलब कि ऑप्शंस को मैच कर दें। अगर आपकी ऑडियंस कुछ ज़्यादा ही कम हो गई या कस्टमाइज़ होगी तो आपके एड एक्सपेंसिव बढ़ सकते हैं बहुत ज़्यादा, और उसमें फिर जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो बहुत कम होंगे। हाँ, लेकिन ये ऑडियंस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर एक भी ऑडियंस आई तो वो परचेजेबल ऑडियंस होगी। तो आपने करना क्या है इस केस में? आप किसी भी मल्टीपल टारगेटिंग ऑप्शंस को एक आध ऐड में, जो आपकी दूसरी ऐड चल रही है, उन एड्स के साथ रन करके देख सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ भी मिलता है तो आप विदाउट वेस्टिंग आप उसे चला सकते हैं, और अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप उसे डायरेक्टली बंद कर सकते हैं। तो ये कंबाइन करना है, आपने जितने भी इंटरेस्ट पहले देखे उन सभी को कंबाइन करके एक आपने ऐड बनाई है, टारगेटिंग ऐड बनाई है। इसके बाद आता है यूज एंड और टारगेटिंग लॉजिक टू डिफाइन योर ऑडियंस फर्दर। जैसा मैंने अभी बताया था कि जब आप इंटरेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपने डाला कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक फूड या योगा से रिलेटेड हमारा सेंटर है, तो आपने क्या करा, योगा डाला, योगा के बाद में एंड डाल दिया। जैसे आप एंड डालते हैं तो नीचे ना बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इससे क्या होगा, जो ऑप्शंस आपको पता भी नहीं होंगे वो ऑप्शंस वहाँ पे दिखेंगे योगा से रिलेटेड, जो फेसबुक की डायरेक्टरी में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उनके डेटा सेगमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपने सिर्फ इतना करना है कि इसके जब भी आप इंटरेस्ट ऑप्शन चलाएं तो उसके आगे इन्हें ज़रूर मेंशन करें, एंड और शब्द को। जैसे ही आप मेंशन करते हैं आपका 101% आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे टारगेटिंग के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे फेसबुक की डेटा लाइब्रेरी से। तो आपको उनको टारगेट करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट एंड रिफाइन। टेस्ट एंड रिफाइन क्या है? अब टेस्ट, जितनी भी चीज़ें हमने बताई, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है एवरीथिंग, हर परफॉर्मेंस, आपकी एड कैंपेन, हर एक चीज़। ज़्यादातर लोग ये नहीं करते हैं, वो सुबह ऐड लगा देते हैं, दिन में ऐड लगा देते हैं, उसके बाद ऐड का वेट करते हैं कि नेक्स्ट डे हम जाकर देखेंगे। पर रात भर में हमें पता लगता है कि हमारे ऐड के रेट बढ़ गए हैं और ऐड बंद हो गई, या फिर ऐड खत्म हो गई, या ऐड बैलेंस खत्म हो गया। तो इससे क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आपको मॉनिटर करते रहना है। अगर, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप रात भर बैठे रहो, लेकिन हाँ एटलीस्ट एक बार आप ज़रूर लुक आफ्टर कर लो। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो सो दैट अगर आपकी ऐड एक्टिव है तो उसके बाद जो आपका पहला या दूसरा रिजल्ट आए तो उससे आपको पता लग जाएगा कि यस मेरी ऐड सही जा रही है। अगर वो ज़्यादा पैसे पे जा रही है तो आप उसे बंद कर सकते हो, एट द सेम टाइम आपका जो बैलेंस है वो ख़राब नहीं होगा। इसके बाद हम जाते हैं ए बी टेस्टिंग पे। ए बी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ, अगर आपको नहीं पता कि आपके ऑडियंस का डेमोग्राफिक कौन सा सही चलेगा, मतलब आपके पास इंटरेस्ट तो है, डेमोग्राफिक्स भी है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा बेस्ट चलेगा, तो आपने क्या करना है, अलग अलग लगाने हैं। आपने सारे टेस्ट कर लेने हैं, अलग अलग ऐड लगाकर टेस्ट कर लें। उसके बाद जिस पे भी ज़्यादा आएगा उस पे क्या करें, आपका हायर एंगेजमेंट, मतलब कि आप उसमें हायर इन्वेस्टमेंट कर दें। तो इस तरीके से आप ए बी टेस्टिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका रिफाइन योर टारगेटिंग ओवर टाइम टू ऑप्टिमाइज एड स्पेंड एंड इंश्योर यू आर रीचिंग द मोस्ट रेलेवेंट ऑडियंस फॉर योर बिजनेस। ऐसा नहीं है आपने एक बार ऐड लगा दिया और आपने छोड़ दिया। आपने क्या करना है, एक ग्राफिक के साथ आपने ऐड लगाया या एक वीडियो के साथ लगाया तो आपने अदर वीडियोस को भी ट्राई करते रहना है। जो ऐड अच्छी परफॉर्म करती चली जाए ओवर द टाइम उसे कंटिन्यू करते रहना है, और जो बेकार परफॉर्म करती चली जाए, मतलब कि आपने पहले लगाया तो बहुत अच्छी काम कर रही थी, कुछ दिनों तक उसने अच्छा काम किया, लेकिन जब वो खराब होने लगे या फिर वो सही ना चले तो दो ऑप्शन है, या तो उसे री एडिट करें, अगर वो तब भी अच्छी नहीं चल रही तो उसे बंद करें, और उसके बाद फिर दूसरी ऐड को साथ के साथ कंटिन्यू करते रहें, ताकि आपकी एक ऐड बंद हो तो दूसरे के बीच में, जो चालू होने के बीच में टाइम ना लगे और आपका रिजल्ट सेम स्मूथ रिजल्ट